माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले सावन की आपको बहुत सारी बधाइयाँ। सावन शुरू हो तो आज है डे मंडे, तो सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज हम अपने घर में सोमवार वाले दिन रुद्रा अभिषेक करवा रहे हैं, भगवान शिव का, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक। तो सुबह से तैयारियों में लगी थी क्योंकि प्रसाद वगैरह काफ़ी कुछ बनाना था, तो बस वही सब कुछ मैं बना रही थी और उसी में काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग गया। फिर पूजा की तैयारी करना, पूजा छोटी हो या बड़ी हो उसका अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो सब करते करते ना बहुत टाइम लग गया। और अभी टाइम हो रहा होगा 10:30 का, और अब पूजा शुरू होगी तो ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे तक हम लोग की पूजा पूरी ओवर होगी। तो तब तक के लिए अभी मैं आराम से पूजा में बैठने वाली हूँ। और आज मेरा भी व्रत है, हस्बैंड जी का भी व्रत है, क्योंकि रुद्राभिषेक जो होता है वो व्रत रख करके ही किया जाता है वो पूजा। तो वेयर कर ली है आज मैंने साड़ी, और ये वाली चुनरी मैंने ले ली है क्योंकि गठबंधन करेंगे ना पंडित जी, तो इसलिए ये वाली चुनरी भी ले ली है। और बस तैयार हूँ, पूजा शुरू होने वाली है। तो चलिए फिर पूजा में बैठते हैं। और किचन के ऑलमोस्ट काम हो गए हैं, बाकी खाना वगैरह थोड़ा बहुत जो कुछ बनाना होगा वो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग कर लेंगे। और खाना देखते हैं, मतलब कुछ बना लिया थोड़ा बहुत, सब्जी तो बना करके रख दी है, आटे का डो लगा के रख दिया। और आज कितनी गर्मी है, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो चलो इनको देखते हैं। सावन का है पहला सोमवार और आज है हमारे घर में रुद्राभिषेक, तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो मैं किचन में लगी हुई हूँ सुबह से प्रसाद बनाने में, और प्रिया दीदी भी आ गई हैं, क्योंकि मैं प्रसाद तो बना लूँगी बट मुझे गेस नहीं हो पाता कि कितना प्रसाद बनाना है। तो मैंने प्रिया दीदी को बुला लिया था कि आप मुझे थोड़ा सा आइडिया देते जाइएगा। तो प्रसाद में मैंने पंजीरी बना लिया है, चरणामृत बना लिया, उसके साथ मैं मेवा पाक बनाने वाली हूँ। तो मखाने और करी का मेवा पाक बनता है, और खीर हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। पंडित जी आ गए थे 1-1.5 घंटे पहले, और अभी तक उन्होंने पूजा की सारी तैयारियां करी है जहाँ पे ये पूजा होनी। तो पिछले 1-2 घंटे से दोनों पंडित जी लगे हुए थे। एक पंडित जी ने पूरा मूर्तियां बनाया और बहुत ही सुंदर भोले बाबा की जो मूर्ति है वो बनाई हुई है, और गौरा माता की, गणेश जी की, खड़ानंद जी की, और जो भगवान के गण होते हैं 11 गण, वही सारे इस पूजा में बनाए जाते हैं। तो पूरा शिव परिवार बनाया जाता है। उसके बाद रुद्रा अभिषेक शुरू होता है। तो हम लोग पूजा में बैठ गए हैं और पूजा शुरू हो गई है, और ये पूजा 2.5 से 3 घंटे चलती है। तो बस भगवान का यहाँ पे आवाहन हो रहा है, पंडित जी आवाहन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो मिट्टी के केवल मूर्ति ही बनी हुई है, और अब इसमें हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का आवाहन कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और रुद्रा अभिषेक का कार्यक्रम जो है वह शुरू हो गया। और ये रुद्राभिषेक आज हम क्यों करवा रहे हैं वो बता देती हूँ। तो जी हाँ, आज मेरी लाइफ का बहुत ही ख़ास दिन है। हस्बैंड जी का बर्थडे है आज, और इनको अपने बर्थडे में केक कट करना और न्यू स्टाइल से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको ये रहता है, मोस्टली इनको ये रहता है कि मैं अपने बर्थडे में कोई ना कोई पूजा कार्यक्रम करूँ, या फिर किसी मंदिर में, किसी धाम में जा कर के दर्शन करूं भगवान के। तो बस यही है। तो आज हमने रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, तो दोनों पति पत्नी हम लोग को बैठ गए हैं पूजा में, और अक्षत आद्या सब यहीं पे खेल रहे हैं, लोग आते जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पंडित जी पूजा की विधियाँ करा रहे हैं, और बच्चे खूब सारे इकट्ठे हो गए हैं, अक्षत हैं और बाकी सारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो सब खेल कूद में लगे हुए हैं, और बाकी लोग आते जा रहे हैं, और टाइम हो रहा होगा 12:30 का। और रुद्राभिषेक सावन के महीने में कराना बहुत ही शुभ हो रहा है। इस बार तो मलमास का भी महीना पड़ रहा है, पूरे काफ़ी सोमवार पड़ रहे हैं, 9 या 10 सोमवार पड़ रहे हैं,
और सब लोग बढ़िया से पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं हस्बैंड जी के साथ फ़ोटो भी क्लिक करवा रही थी। तो माथे में देख सकते हैं बढ़िया सा बड़ा सा चंदन लगा दिया गया है और पूजा अब हमारी हो चुकी है। वस्त्र भगवान को पहनाया जा रहा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं वस्त्र पहना रहे हैं और इसके बाद फिर दूध से भगवान का अभिषेक कराया जाता है। तो वैसे तो जो ये कार्यक्रम होता है रुद्राभिषेक का, लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए करवाते हैं। बहुत लोग गन्ने के रस से करवाते हैं, बहुत लोग चीनी से करवाते हैं, शहद से करवाते हैं और यहाँ पे हम लोग को दूध से रुद्राभिषेक, मोस्टली दूध से ही रुद्राभिषेक करवाया जाता है, तो हम लोग दूध से करवा रहे हैं। तो ये है रुद्राभिषेक समाप्ति हुई 1.5-2 घंटे के बाद और अब पूजा हो चुकी है। तो अब होगी आरती। तो चलिए आप सब भी पूजा में हमारे साथ आरती का हिस्सा बनिए, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं। और आज का ब्लॉग जो है वो मेरा थोड़ा लेट ही जा रहा है, इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, उसके बाद एडिटिंग नहीं कर पाई थी, तो देर से जाएगा। लेकिन हाँ, 1 ही घंटे लेट जा रहा है, तो आप लोग देखिएगा, वॉच करिएगा। और बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मेरे लिए लिखते हैं कि हाँ सच में आप स्मार्ट हाउसवाइफ हो, आप इतना कुछ मैनेज कर लेती हो। हाँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल होती है, घर है और बाहर जाके वर्क करना भी, स्कूल एज अ स्कूल टीचर काम करना एंड उसके बाद फिर सब कुछ मैनेज। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। तो अभी हो रही है आरती। सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। भोले पंचानन राधे, माला वन माला मुंड माला अभिषेक होने के बाद भगवान का श्रृंगार भी हो गया है, तो पूजा हो चुकी है। प्रसाद चलिए अब सबको देते हैं। तो प्रसाद में पंजीरी है और अभी जो थोड़ा सा प्रसाद मैंने एक साइड और अलग रखा हुआ है, अभी इतना ही मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। फिर जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो उसके बाद पंडित जी ने हमको बैठा लिया है आरती होने के बाद, बोले आप लोग पहले खुद स्वयं प्रसाद लेंगे, क्योंकि जो पूजा सुनता है या पूजा करवाता है पहले प्रसाद वही ग्रहण करता है। तो बस हम लोग बैठे हुए हैं। लास्ट में भगवान से क्षमा याचना यहाँ पर हो रही है, क्योंकि पूजा जब आप कर लेते हैं तो भगवान से क्षमा याचना मांगी जाती है कि अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ़ करिएगा और अपना भक्त नादान समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। तो बस क्षमा याचना हो गई है और अब चलिए सबके लिए निकालते हैं प्रसाद। पंडित जी ने हमें भी प्रसाद दे दिया है, तो प्रणाम करते हैं। और जो हमारा गठबंधन है वो पंडित जी यहाँ पर खोलेंगे और उसके बाद फिर हम लोग फ्री होंगे अभी और सबसे मिले जुलेंगे, सबको प्रसाद देंगे और खुद भी प्रसाद बैठ करके खाएंगे। पे मेरी फ्रेंड कम सिस्टर बबली भी आ गई है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिली जा रही है। तो बबली यहाँ पर बैठ करके प्रसाद लगाती जा रही है और मैं सबको प्रसाद देती जा रही हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है, जहाँ पर पूजा पाठ होता है, जहाँ पे भगवान का आवाहन किया जाता है, वो जगह अपने आप ही पवित्र हो जाती है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि हस्बैंड जी को भी यही पसंद है और जिसका बर्थडे हो उसकी खुशी का काम होना चाहिए। बस मेरा तो यही उद्देश्य है, क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से कुछ प्लानिंग करती कि उनके बर्थडे पे ये करना है वो करना है, तो वो शायद ठीक नहीं होता। तो इससे बेस्ट ये है कि जो इनको सच में पसंद है वही करना चाहिए।
पूजा के बाद फिर पंडित जी वगैरह खाना वाना खा के चले गए हैं और अभी हम यहाँ पे कन्या पूजन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण भोजन भी हो गया और कन्या पूजन भी हो जा रहा है। तो बस यही है और सारे लोग यहाँ पे बैठ के खा रही हैं सारी कन्याएं। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट बना ही हुआ था, तो दोपहर में फिर इतना ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ा है। और बबली ने किचन में कमान थाम ली है और पूड़ी वही बना रही है। और अब बबली लोग जा रहे हैं, तो चलो सबको विदा करते हैं। बाकी सब लोग तो चले गए हैं और अब ये भी जाने की तैयारी में हैं। तो चलिए अब सबको विदा करते हैं और वीडियो का भी यहीं पर एंड करेंगे। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर एंड